तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट। तो इसमें क्या होगा, जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट, ठीक है। ये आईएएस का जनरल स्टडी का पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर है जो कि 2022 में आया था। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो दी है ये आप पढ़ लेंगे, बट हम यहाँ पे आज खाली क्वेश्चंस को रीड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट मेडिवल इंडियन टेम्पल्स कल्चर रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ आर्ट एंड कल्चर का आता है। तो मेन मोटिव मेरा जो आज है यहाँ पर पॉलिटी को लेकर है। पॉलिटी के क्वेश्चन हम स्पेशली एनालाइज करेंगे बिकॉज हमने थोड़ी बहुत वो पॉलिटी पढ़ी है, तो उससे आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा। Why did the armies of the British East India Company, mostly comprising of Indian soldiers, win consistently against the more numerous and better equipped armies of then Indian rulers? So ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको भी हम पेंडिंग रखते हैं। Why was there a sudden spurt in famines in colonial India since the mid 18th century? Give reasons. ये जो है ये भी कॉलोनियल इंडिया यानी मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। डिस्क्राइब द करैक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स। ये जो है ये क्वेश्चन है जियोग्राफी का। डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर्ड कोडेड वेदर वार्निंग्स फॉर साइक्लोन प्रोन एरियाज गिवन बाय इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। दिस इज आल्सो द क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम जियोग्राफी। डिस्कस द नेचुरल रिसोर्सेज पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप। दिस आल्सो क्वेश्चन ऑफ जियोग्राफी। यहाँ आप देख सकते हैं 10, 20, 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन है यहाँ से आ गया, और मॉडर्न हिस्ट्री से 10, 20 एंड दिस इज़ फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर 30। पहले हिस्ट्री आया, फिर जियोग्राफी आया। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी एक्सप्लेन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी and explain the reason for their limited spatial spread. This is also the question from geography, renewable sources of energy of India, and इसमें बताया गया कि potential of the wind energy जो इंडिया में है और उसके reasons बताएं कि वो limited spatial spread क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज evaluate the impact of work from home in family relationship। तो ये सोसाइटिकल का क्वेश्चन है, सोसाइटी, जस्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। How is growth of tier 2 cities related to the rise of new middle class with an emphasis of the culture of consumption? How is the growth, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। Given the diversity among tribal communities in India, which specifies context you considered a single category? Given the diversity among the tribal communities in India, in which specific context should they be considered as single category? डाइवर्सिटी जो अमंग ट्राइबल, उनको किस कैटेगरी में सिंगल कैटेगरी, किस रीज़न से, किस कंटेक्स्ट से हमने कंसिडर किया एक सिंगल कैटेगरी में जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं? तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन भी हो सकता है, सोसाइटी का भी हो सकता है। और द पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरी हैज़ बीन ए कंटिन्यूस प्रोसेस सिंस द मिड 19th सेंचुरी। डिस्कस एग्जाम्पल। ये कहते हैं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। अब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जो है इसमें वो सारी चीज़ें सीरीज़ जो है कवर हो जाती है जो अब तक हमने जितनी भी पढ़ी है। तो लिंकेज जो है हर चीज़ को लिंक करके पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यही इसका मेन थीम है। डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन। अब देखेंगे पॉलिटी का यही एक क्वेश्चन आया है, एक डिस्कस और इट कैरीज 15 मार्क्स। दिस इज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड द चोला पीरियड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। तो ये जो गुप्ता पीरियड है ये एंशियंट का क्वेश्चन आ जाता है 15 मार्क्स का। दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन मेथोडोलॉजी आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी आ जाता है आर्ट एंड कल्चर में। व्हाट आर द फोर्सेज दैट इन्फ्लुएंस ओशन करंट्स? डिस्क्राइब देयर रोल इन फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये 250 वर्ड्स का है, 15 मार्क्स का है। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, इंडिकेट द मेजर इन्वायरमेंटल इशू फेस्ड बाय देम। अब सिंपली इसमें जो है ये फिजिकल जियोग्राफी है कि कहाँ से क्या पाया जाता है। डिस्क्राइबिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, इंडिकेट द मेजर इन्वायरमेंटल इशू फेस्ड बाय देम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से एनालाइज करके पढ़ सकते हैं। ट्रोपोस्फेयर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर दैट डिटरमाइन वेदर प्रोसेस हाउ। Troposphere is a very significant atmosphere layer that determine weather processes how. Any tolerance assimilation, are tolerance, assimilation and pluralism the key elements making up an Indian form of secularism? Justify your answer in 250 words, 15 marks. Are tolerance, assimilation of pluralism the key elements of making of an Indian form of secularism? Justify your answer। तो ये क्वेश्चन जो है सेकुलरिज्म के वाइडर कोनोटेशन को डिनोट करता है। इलुसिएट रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन अ वर्ल्ड ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। इलुस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन, अब इसमें रिलेशनशिप बताना हमने ग्लोबलाइजेशन में और टेक्नोलॉजी में, in a world of scarce resources with special reference to India. Okay.